के कैप्टन को होश आता है। कैप्टन वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था क्योंकि वहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था और उस सांप का नेस्ट भी जंगल के बीचों बीच था। कैप्टन सभी लोगों को होश में लाता है और एक एक करके सभी लोगों को होश आने लगता है। तभी कैप्टन गोंग की बेटी को देखता है जो कि अभी भी जिंदा थी और खुशकिस्मती से उसे होश आ जाता है। लेकिन उनकी बदकिस्मती यह थी कि वहाँ पर उस मॉन्स्टर सांप के बहुत सारे बड़े बड़े एग्स पड़े हुए थे। कैप्टन उन एग्स को देखकर उन पर अपना हाथ रखने वाला था कि तभी गोंग की बेटी उसे मना कर देती है क्योंकि वो एग्स कभी भी फट सकते थे और उनमें से उस सांप के बच्चे निकल सकते हैं। यह सुनकर वहाँ सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन एग्स का टाइम पूरा होने वाला था और कभी भी सांप निकल सकता था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर उठाकर एक अंडे को तोड़ देता है। वह समझता है कि इन अंडों को समय से पहले ही तोड़ दिया जाए तो सांप अंदर ही मर जाएंगे, लेकिन उस अंडे को तोड़ते ही उसमें से एक सांप का बच्चा बाहर निकलने लगता है। यह देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि अब उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। यह देखकर वह फौरन एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और वह सांप भी अपने एग से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें खाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि पैरालाइज्ड जमीन पर पड़ी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। इसलिए वह सांप सीधे उसकी तरफ आकर उसे वहीं पर खा जाता है। दूसरी तरफ वह ग्रुप भी अभी तक जंगल में ही फंसा हुआ था और उन्हें अभी तक न तो मॉन्स्टर सांप मिला और न तो वो गुम हुए लोग। इसलिए वह सभी कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए और ईरदेनी वहाँ पर एक दरख्त को काटता है और उसमें से अजीब सा काले कलर का लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी माचिस की तीली को जलाता है और जलाते ही वह तीली उस काले लिक्विड पर जा गिरती है और वहाँ पर एकदम आग भड़क उठती है। यह देखकर ईरदेनी तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है लेकिन वहाँ धुएं की वजह से गोंग का सर चक्कर आने लगता है और उसके सर पर दर्द होने लगता है और तभी वहाँ पर खड़े उसके सभी साथी उस पर हंस रहे थे और अचानक उसे वही मॉन्स्टर सांप दिखाई देता है। इसी दौरान गोंग की बेटी उसके सामने आ जाती है और वह उसे कहती है कि बाबा, आपने मुझे मॉन्स्टर सांप से क्यों नहीं बचाया। और तभी वही मॉन्स्टर सांप आकर उसे जकड़ लेता है और वह उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ईरदेनी उसके ऊपर पानी फेंकता है और उसे होश आ जाता है। पर यह उसका ख्वाब था। दरअसल वह काले कलर का लिक्विड पेड़ों के बीच से निकलता है और उसके निकलते ही उसकी जानलेवा गैस वहाँ मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लेती है। तभी वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर बाकी लोगों को सभी पेड़ की शाखें पूरी तरह जकड़ लेती हैं। यहाँ वह पेड़ कोई आम से पेड़ नहीं थे बल्कि एक खतरनाक क्रीचर थे जो कि यहाँ सभी लोगों को अपनी शाखों में जकड़कर मार देते हैं। गोंग जैसे तैसे करके वहाँ सभी को होश में लाता है और वह वहाँ से भागते हैं, लेकिन पीछे से उनके एक दोस्त को वह दरख्त अपने काबू में करके वहीं पर मार देता है, जिसके डर से वह तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। इधर मॉन्स्टर सांप के नेस्ट में शिप का कैप्टन और बूढ़ा आदमी दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि वह बूढ़ा आदमी कैप्टन को ही इसका कसूरवार कहता है। अगर कैप्टन शिप को पानी से निकाल